सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। होता अगर दुनिया में भारत ही ना होता, हम सभी 15 अगस्त बहुत और 26 अजीब होता, जनवरी के दिन फिर हम भी ना देशभक्ति होते। के नारे लगाने तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। हाँ, ये बात क्योंकि है। तब तो हमें अपनी बहुत पॉइंट जिंदगी की के बात है अलावा और किसी चीज से मतलब ही नहीं होता। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको एक रियलिटी चेक देने आए हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि अगर इस पूरी दुनिया में हमारा भारत ना होता तो क्या होता। हमें पता है सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसीलिए इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो वाकई में आपका दिल जीत लेगा। सबसे पहले अगर हम इस ब्रह्मांड के नजरिए से हमारे भारत को देखें तो हमारी पृथ्वी के 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारा भारत अकेले 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और जब अगर भारत ही ना होता तो ये एरिया भी पृथ्वी से गायब हो गया होता और वर्ल्ड पॉपुलेशन के करीब 750 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ से ज्यादा भारतीय ही मौजूद है। यानी कि अगर भारत ना होता तो हर 6 में से एक इंसान गायब हो चुका होता। ये तो हो गई लैंड और पॉपुलेशन की बात। अब आते हैं धर्म पर, क्योंकि दुनिया के 4 सबसे फेमस धर्म हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म हमारे भारत की ही देन है, क्योंकि इन सभी धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ है। वैसे सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि अगर हम मुल्कों की भी बात करें तो शायद आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार हमारे भारत से ही अलग होकर अपने खुद के अस्तित्व को दुनिया के सामने रख पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के दक्षिण में मौजूद श्रीलंका, जो कि इंडियन ओशियन से हमसे जुड़ा हुआ है, वो भी बिना भारत के अकेला ही रह जाता। वैसे भी बिना भारत के तो इंडियन ओशियन भी वो न रहता जो आज है। वहीं अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये तभी बनी थी जब इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स से जाकर मिली थी। ऐसे में अगर हमारा इंडिया ही ना होता तो ये शानदार विशालकाय पर्वत श्रृंखला भी इस दुनिया में मौजूद ना होता और माउंट एवरेस्ट ही ना होता तो भला उन बेचारे लोगों का क्या होता जिनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद ही माउंट एवरेस्ट को पार करना है। क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना है। और अगर हम इतिहास पर ही आ गए हैं तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि बिना भारत के तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की डिस्कवरी भी ना कर पाते, क्योंकि ये भारत को ही ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गए थे। और जब से कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की है तभी से अमेरिका की इतनी ज्यादा तरक्की हुई है। और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में 200 सालों तक राज किया तो उन्होंने हमारे देश में ऐसी बहुत सी चीजें अडॉप्ट की थी जो आज उन्हें एक संपन्न देश बनाने में मदद करती है। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने समय के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने जब अपनी निजी पार्टी बनाई थी तो उसके झंडे में स्वास्तिक का चिन्ह लगाया था। और ये हमें तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि स्वास्तिक का चिन्ह दुनिया को देने वाला और कोई देश नहीं बल्कि हमारा भारत ही है, क्योंकि हम भारतीयों ने कभी भी किसी भी चीज को बांटने में कभी शर्म नहीं की, फिर चाहे वो चीजें हो या ज्ञान। वैसे जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि कई सारे लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स से डर लगता होगा, पर आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर मैथ में जीरो और टेक्नोमेट्री जैसी चीजें ना होती तो मैथ का हाल और भी बेहाल हो जाता। लेकिन थैंक्स टू इंडिया जिसने दुनिया को टेक्नोमेट्री और जीरो जैसी चीजें देकर मैथ्स क्वेश्चन को और ज्यादा सरल बना दिया। और सिर्फ मैथ ही क्यों, दुनिया को मेंटल हेल्थ सिखाने में भी तो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि योगा, मेडिटेशन और जैसी चीजें हमारे भारत से ही दुनिया भर में फैली हैं। और आज योग और मेडिटेशन का इतना ज्यादा क्रेज दुनिया में फैल चुका है कि हर 10 में से 2 इंसान आपको मेडिटेशन और योगा के गुण बताता हुआ दिख जाएगा। और चेस जैसे शानदार गेम को भी खेलकर दुनिया में अपनी बुद्धि बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो उसमें भी सबसे पहले भारत को ही रखा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी ना होती तो जितने भी लोग अपने अलग अलग सोच और विचार के साथ इस देश में रह रहे हैं वो यहाँ ना रह पाते। लेकिन यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि आपको यहाँ पर हर 10 मील में से एक अलग सोच, एक अलग सभ्यता वाले लोग मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि उन सभी को खुले दिल से हमारा भारत अपनाता है। वैसे डायबिटीज जैसी बीमारी भी भारत ने दुनिया को दी है, क्योंकि चीनी की प्यूरिफाइंग टेक्निक को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे भारत का ही है। इंडिया का है। वो अभी नहीं बल्कि 350 एडी में, जी हाँ, तब से भारत में मीठा खाने और खिलाने का रिवाज चला आ रहा है।
पर आप माने या ना माने, भारत के लोग बड़े चालाक हैं। रेलवे की उन्हें बात पता होगी। था कि महिलाएं सिर्फ मीठा खाने से नहीं मानती, बल्कि उन्हें तो चमक धमक Makeup, पसंद है। इंचुल। इसीलिए हम भारतीयों ने God। भी महिलाओं को खुश करने के लिए हीरे जैसी नायाब वो धातु हाँ, को सूरत तराशना शुरू में किया। जी हाँ, अगर कितना आप इस diamond है। गलतफहमी में हैं कि शादी ब्याह में अंगूठी देने का रिवाज कहीं और से आया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये सभी चीजें हमारे भारत से ये ही गलती हम कभी भी नहीं दुनिया कर में सकते। फैली हैं। ये वैसे सोच हम आपको कर ही बताना नहीं होता चाहेंगे है। कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप वही हो जो आप सोचते हो। शायद इसी वजह से भारत में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति अपनी अलग सोच रखती है और उसी पर चलती है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये ही है कि कोई भी धर्म या जाति दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने का काम नहीं करते, बल्कि सभी धर्म एक दूसरे को खुले दिल से अपनाते हैं। जहाँ होली से लेकर दिवाली और ईद से लेकर लोहड़ी तक हर एक त्योहार बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। पर इन सभी त्योहारों में एक त्योहार ऐसा भी है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम होली की बात कर रहे हैं। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें रंगों के साथ खेलने का रिवाज है, और ये रिवाज अब दुनिया भर में फैलता जा रहा है, जहाँ पर कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज रंगों के साथ खेलकर खुशियां मनाती है। और अगर हम जंग की बात करें तो शायद आपको ये ना पता हो कि पिछले न्यूक्लियर 10,000 सालों में भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया, फिर चाहे वो किसी भी कारण से हो। जिसका साफ मतलब ये है कि भारत कभी भी किसी देश के ऊपर शुरुआती हमला नहीं करता। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि जब कोई देश हम पर हमला करे तो हम शांत बैठे रहें। हम मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं, और शायद इसी कारण आज दुनिया में आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर हमारा भारत ही है। पर हम भारतीय टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि 2019 तक दुनिया भर में मौजूद 99% कंप्यूटर पेंटियम चिप से चलते थे, और इस पेंटियम चिप को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय है जिनका नाम विनोद धाम है। साथ ही साथ अगर वाईफाई नहीं रहेगा तो लैपटॉप कंप्यूटर का क्या काम। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत के ही सर जगदीश चंद्र बोस ही वो शख्स हैं जिन्हें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स जैसी चीजों को दुनिया के सामने रखा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे भारत के बिना पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों को तक लाइक भेजिए दोस्तों। शेयर और कर ऐसे ही स्पाइसेस, उसके अलावा बहुत कुछ सब कुछ जो है, और ये मेन पॉइंट्स हाँ, जो हर वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं और हर कोई जानता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये